नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के सर सैयद इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर शिक्षिका का ब्रेनवॉश करके धर्मांतरण का आरोप लगा है। शिक्षिका की सास ने जिले के अहिरौला थाने की पुलिस से शिकायती पत्र देकर आरोपी प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस की जांच में पाया गया कि ससुराल में पति पत्नी के बीच विवाद का मामला है। धर्म परिवर्तन का मामला सामने नहीं आया है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में महिला ने आरोप लगाया कि उप प्रबंधक गालिब खान ने बहू का ब्रेन वॉश कर दिया है और अब मेरी बहू उसी के इशारे पर चल रही है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। बता दें कि जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुम्हवट गांव निवासिनी राधिका मौर्य ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि मेरे बेटे पराग मौर्य की शादी 6 वर्ष पूर्व अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी सुग्रीव मौर्य की पुत्री सीमा मौर्य से हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। पुत्रवधू सीमा अहिरौला थाना क्षेत्र के सर सैयद इंटर कॉलेज गौसपुर माहुल में कंप्यूटर शिक्षिका है। उसका पति पराग मौर्य बिजली विभाग में अवर अभियंता के पद पर सहारनपुर में कार्यरत है। राधिका मौर्य ने शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया कि उसकी बहू सीमा को विद्यालय के उप प्रबंधक गालिब खान द्वारा तमाम तरह का प्रलोभन देकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वह पूजा पाठ करने के बजाय रोजा नमाज रखना शुरू कर दिया और कॉलेज में ही प्रबंधक द्वारा दिए गए आवास में रह रही है। उसका बेटा जब सीमा को सहारनपुर ले गया तब गालिब खान द्वारा वीडियो कॉल कर पति के साथ रहने और किसी तरह का संबंध रखने से रोका जाता और ट्रेन का टिकट भेजकर उसे वापस बुला लिया जाता है। बहू सीमा भी पूरी तरह से गालिब खान के इशारे पर चलती है और पति या परिवार का कोई भी उसे समझाने का प्रयास या ससुराल चलने को कहता है तो गालिब द्वारा उसे धमकी दी जाती है। बहू भी उसी के कहने पर चल रही और कॉलेज परिसर में ही रह रही है। सीमा के ससुराल के लोग कॉलेज उप प्रबंधक पर कार्यवाही की मांग किया है। वहीं इस बारे में सर सैयद इंटर कॉलेज के उप प्रबंधक गालिब खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सीमा एक एनजीओ के माध्यम से उनके कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। उनके कॉलेज में बने शिक्षक आवास में सीमा के अलावा अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं भी रहती है। सीमा का ससुराल वालों से विवाद चल रहा जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मामला है कि हमारे लड़का की शादी भई है लोहरा में और उनकर पत्नी आवल ना चाहती है। यही माहौल में पढ़ावे नहीं, मैनेजर साहब जाए ना देता है। कहा ना कि मैनेजर ना जाई है, ना सीमा ना जाई है, पराग नौकरी छोड़ के चली आवे यहाँ सीमा के यहाँ रहा है। मैनेजर अपने के रखल चाहे। क्या कारण है कि मैनेजर का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, वो कौन है? माहौल के रहने वाले। क्या नाम है उनका? गालिब। गालिब मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम। उनका जो स्कूल माहौल में चलता है। हाँ। और आप कौन से बिरादरी से हैं? हम मौर्या हैं। मौर्या से। हाँ। तो फिर उनसे क्या मामला आपके पतों से हो गया? कैसे? वह पढ़ावा ही नहीं उनके स्कूल में नाते। और कोई शादी विवाह तो मामला नहीं है ना? नहीं, शादी ब्याह मामला नहीं है। शादी ब्याह तो हमारे लड़का से करवले हमारा मैनेजर जी, लेकिन जाए ना देता है। अच्छा, मैनेजर नहीं जाने देते? नहीं, जाए तो ना क्या देता। इसकी शिकायत आपने कहीं कहा किया अभी तक? कहीं नहीं, कहीं किसी थाने पे? कत्तो ना कहीं। कहीं नहीं। क्या चाहती हैं? जब हम मैनेजर से कहिला कि यहाँ भेज दा, उनके भाई से कहिला तो भाइयों को दबाव देना मैनेजर कहा ना कि नहीं जाएगी, पंचायत होगी। तब भाई कहा कि पंचायत करा, तो हम कहिला लोहरा में पंचायत करा, कुम्हर में पंचायत करा। तो कहिए नहीं, लोहरा में कुम्हर में माहौल में 4 मना लेके जा माहौल में कहला। तो हम सोचे कि जब हमारे ना के माहौल में, तो माहौल में कैसे जाए पंचायत करी, के लेके जाए पंचायत करी।
क्या आज चाहते आयल हैं हैं, क्या पंचायत चाहते करे। हैं? हम चाहते हैं या तो यहाँ छोड़ा या तो हमारे यहाँ छोड़ा। अच्छा, आपके साथ विभाग में कार्यरत हैं। जी, तो यहाँ रहते हैं, तो यहाँ किस उद्देश्य से रहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो रहती हैं टीचर हैं, जी, लेकिन घर के बारे में कुछ नहीं सोचती हैं। जो सोचती हैं इधर गालिब का ही बात मानती हैं और हमारे घर का कोई बात नहीं मानती है और अपने भाई का भी बात नहीं मानती है। जो भाई भी कभी कभी कहते हैं कुछ, उनका भी नहीं मानती। और हज और रोज़ा का बात हमेशा करती रहती हैं। और जो है ओढ़नी जो है ना, हमेशा जो मुस्लिम, अभी आपने कहा कि रोजे की बात कर रहे हैं, वहाँ मुस्लिम समाज का स्कूल है और उस स्कूल में जो है ये टीचर है, पढ़ाती हैं। हाँ क्या लगता है आपको कि धर्म परिवर्तन पे ले जा रहे हैं क्या वो लोग? हाँ, धर्म परिवर्तन पे ही ले जा रहे हैं लोग। क्या ये सही चीज है आप जो कह रहे ये हैं? गलत है। हमारे हिंदू लड़की जो है एक मुस्लिम के साथ जो है हमेशा रहती है। इतना बड़ा आप जो आरोप लगा रहे हैं, इसका साक्ष्य आपके पास कुछ है? कैसे आपको पता चला कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं? ये हम लोग रहते हैं और हमारी जो है घर के ही लोग, हमारे भाई साहब खुद रहे हैं यहाँ पर, यहाँ रोजा रही है उनके सामने। जी, तो आपने इस पे कोई आपत्ति नहीं जताया? आपत्ति पहले लगा कि नॉर्मल है जी, लेकिन अब हद से पानी से ज्यादा जो बढ़ गया। जी, क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम ये लोग चाहते हैं चाहे वो हमारे घर रहे या इनका साथ छोड़ दे, या हमारे घर तो रहने लायक नहीं है। इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण ने बताया कि थाना अहरौला पर एक राधिका मौर्य के नाम से शिकायत दर्ज कराई गई कि उनकी पुत्रवधू एक सर सैयद इंटर कॉलेज में शिक्षिका पर कार्यरत है। विद्यालय के उप प्रबंधक द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस शिकायत पर जांच के निर्देश दिए गए। उस क्रम में जब आवेदिका की पुत्रवधू सीमा मौर्य को बुलाया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका की पुत्रवधू और उनके लड़के पराग मौर्य से लगभग 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के पश्चात पराग मौर्य की बिजली विभाग में नौकरी लग गई। बिजली विभाग में नौकरी लगने के बाद वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी स्कूल में नौकरी करें। इसी को लेकर आपस में विवाद होता था, लेकिन महिला चाहती थी नौकरी करे और आपस में विवाद बढ़ गया। इस तरह से ससुराल के लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाई। इस जांच में कोई भी धर्मांतरण का मामला सामने नहीं आया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही, जो भी जांच में तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अहरौला पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला राधिका मौर्य हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू सीमा मौर्य, जो कि एक सर सैयद बालिका इंटर कॉलेज में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, विद्यालय के प्रबंधक द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अहरौला द्वारा तत्काल जांच हेतु निर्देशित किया गया। जांच के क्रम में जब आवेदिका की पुत्रवधू सीमा मौर्य को बुलाया गया और उनसे बयान लिया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका की पुत्रवधू और उनके लड़के पराग मौर्य की शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के पश्चात पराग मौर्य की नौकरी बिजली विभाग में लग गई थी। बिजली विभाग में नौकरी लगने के बाद ये नहीं चाहते थे कि इनकी पत्नी काम करे। इसी को लेकर इनमें आपस में विवाद होता रहता था, लेकिन महिला चाहती थी कि वो लगातार नौकरी करे। इस पर इनका विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने इस तरह की मनगढ़ंत कहानी थाने पर आकर दी गई है। जांच में कोई भी धर्मांतरण का तथ्य प्रकाश में नहीं आया, ना इस तरह के कोई तथ्य का वेरीफाई हो रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे तथ्य विवेचना प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरडीह गांव में मामूली विवाद के दौरान एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। घायल की पहचान 32 वर्षीय प्रदीप कुमार के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में वाराणसी हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में पुलिस सतर्कता बरत रही है। मिली जानकारी के अनुसार बैरडीह गांव निवासी प्रदीप कुमार बीती रात में अपने बच्चों के लिए बिस्किट और नमकीन खरीदने गांव के ही सत्यदेव की किराना दुकान पर गया था। दुकान पर उसी समय गांव के निवासी आजम और इमलाक आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। प्रदीप ने शांति से दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन यह कोशिश उस पर भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप के बीच बचाव से नाराज होकर दोनों ने उसे पकड़ लिया और दुकान के बाहर ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।
आरोप है कि दोनों ने मिलकर प्रदीप पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग व परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लालगंज ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी लालगंज, देवगांव कोतवाली प्रभारी, बरधा और मेहनाजपुर थाना पुलिस सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। इस घटना में पीड़ित की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि बैरडी गांव में एक दुकान पर आजम और इमलाक आपस में मारपीट व झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच प्रदीप नामक युवक ने बीच बचाव किया तो दोनों ने प्रदीप को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह मामला थाना देवगांव के ग्राम बैराडीह का है। प्रदीप पुत्र रंजीत किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए गए थे, जहां पर पूर्व से मौजूद आजम और इमलाक आपस में गाली गलौज व मारपीट कर रहे थे। प्रदीप द्वारा बीच बराव किया गया तो आजम व इमलाक द्वारा उन पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। इस संबंध में थाना देवगांव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आजम और इमलाक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद में बारिश के कारण जिला अस्पताल की एक जर्जर बिल्डिंग गिर गई। अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे अस्पताल की सुरक्षा और सुविधाओं की कमी एक बार फिर सामने आ गई है। जिला अस्पताल के कैंपस में बने NMTC सेंटर स्टोर की बिल्डिंग बृहस्पतिवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे अचानक ही गिर पड़ी। उस समय स्टोर से कर्मचारी सामान निकाल रहे थे। बिल्डिंग गिरने से किसी भी कर्मचारी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन स्टोर में रखा लगभग 50,000 का सामान छत के मलबे के नीचे दब गया। बिल्डिंग जर्जर है, गिर गया। क्या किसी बिल्डिंग से क्या था इसमें? NMTC था पुराना वाला, उसी में कुछ सामान रखा गया था। शोरूम बनाया गया था। हाँ, जगह नहीं था तो इसी में तो तक जो है सामान रख के बांटा जा रहा था। कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। कब गिरा, क्या नुकसान हुआ इसमें? वही दबा है, एग्जामिनेशन टेबल वगैरह है। बिल्डिंग कब गिरी? हाँ? बिल्डिंग कब गिरी है? अभी हमको लगता है कब आधा घंटा पहले। क्या कुछ कार्य हो रहा था कि उसी तरफ? नहीं, इसमें से सामान बट रहा था। इसमें कुछ सामान निकला जा रहा था। हाँ। तो फिर क्या अचानक गिर गया वो। नुकसान लगभग कितने का नुकसान होगा? अब नुकसान मान जब हटेगा तो कितना, कुछ दबा है। कोई घायल नहीं हुआ? ना, घायल नहीं हुआ। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि यह हॉस्पिटल की निष्प्रयोज बिल्डिंग थी। जर्जर होने के चलते इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसे गिराने की कार्रवाई की जा रही थी। बिल्डिंग गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। स्टोर रूम की बिल्डिंग नहीं है, वैसे ही बिना यूज की बिल्डिंग थी जो कि काफ़ी दिन से जर्जर अवस्था में थी। उसमें कुछ सामान वैसा रख दिया जाता, अनयूज सामान था, वो उसमें पड़ा हुआ था। वो आज बता रहे हैं कि ढह गई है। उसका पहले ही एस्टीमेट बन के गया हुआ है और मलेरिया की बिल्डिंग का भी हमारा एस्टीमेट बन के गया हुआ है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है इस पर काम प्रारंभ करा जाएगा। क्या 2 दिन की बारिश हो रही थी? हाँ, बिल्डिंग पुरानी थी, बारिश हो रही है तो स्वाभाविक है कि जर्जर बिल्डिंग थी वो गिर गई। नहीं, उसमें कोई जनहानि, कोई व्यक्ति उसमें नहीं रहता था। कोई व्यक्ति या कोई पर्सन उसमें नहीं रहता था, इसलिए कोई जनहानि की संभावना नहीं थी।
जिला अस्पताल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के कायाकल्प का कार्य पूरा होने के बाद बृहस्पतिवार को स्वामी विवेकानंद सभागार का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने लोकार्पण किया। समारोह के दौरान एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे, एसीएमओ प्रशिक्षण केंद्र की प्रिंसिपल प्रियंका यादव तथा समस्त ट्यूटर मौजूद रहे। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस सभागार के कायाकल्प होने से प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत छात्राओं को इसका अत्यधिक लाभ मिलेगा और उनका प्रशिक्षण बेहतर ढंग से हो सकेगा। विभागीय मीटिंग के साथ परीक्षाएं, टीचिंग और ट्रेनिंग कराए जाने में आसानी होगी। सेंटर में एक हॉल था तो उसकी स्थिति थोड़ा मीटिंग लायक नहीं थी, तो उसका जीर्णोद्धार किया गया। उसमें पर्दे लगवाए गए, एसी लगवाए गए, टेबल बेंच डलवाई गई अच्छी, जिससे कि वहाँ पर जो एएनएम छात्राएं पढ़ रही हैं हमारी, उनको एग्ज़ाम देने में, पढ़ने में सहूलियत हो। कभी कभी हमारे काम जैसे प्रशिक्षण वगैरह होता है उसके भी काम आ जाए, उसको जो जीर्णोद्धार कराया गया था उसी का आज वहाँ पर जो लोगों ने उसको जो है लोकार्पण किया गया उसको। प्रशिक्षण केंद्र की प्रिंसिपल प्रियंका यादव ने बताया कि प्रशिक्षण हाल की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रयास से बेहद ही कम समय में इस हाल का कायाकल्प संभव हो सका। टीसी में जो हॉल बना हुआ है, सर ने स्वामी विवेकानंद हॉल का नवीनीकरण और उद्घाटन किया है। सर ने माननीय सीएमओ सर द्वारा और हमारे नोडल सर उपस्थित रहे उसमें। तो ये पहले जब सर यहाँ पे आए थे तो हॉल की स्थिति सही नहीं थी, तो सर ने ये सब देखते हुए बच्चियों के आगे पढ़ने के लिए सुविधा हो और यहाँ पे मीटिंग वगैरह भी होती तो उसकी भी सुविधा के लिए सर ने उसको बहुत ही कम समय में उस हॉल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया है, जिसमें एसी लगी हुई है, चेयर है, 75 चेयर है, टेबल है और प्रोजेक्टर है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में भी आसानी होती है, उनका एग्ज़ाम करने में भी आसानी होती है और जो भी ट्रेनिंग होते हैं और सीएमओ ऑफिस की मीटिंग वगैरह होती है उसको भी करने में आसानी होती है। हाँ, आज सर के द्वारा उद्घाटन किया गया। उसमें हमारे नोडल सर डॉक्टर उमा शरण पांडे, सीएमओ, वो भी उपस्थित थे और यहाँ के सारे ट्यूटर्स और स्टाफ भी उपस्थित थे। प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर के बहाने बंद किए जाने की आशंका जाहिर करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने गुरुवार को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पार्टी के जिला सचिव वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर करने का निर्णय लिया है। आजमगढ़ जनपद में 227 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। विद्यालयों को मर्जर किए जाने से छात्र छात्राओं के विद्यालय जाने की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे संख्या और कम हो जाएगी और तमाम बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ देश का भविष्य खराब होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने ज्ञापन के जरिए जो 3 मांगे की, उनमें पहला प्रदेश में विद्यालयों के मर्जर करने के फैसले को तत्काल वापस लिए जाने, दूसरा प्राथमिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने और तीसरी मांग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की रही। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है, मर्जर करने का निर्णय लिया है और आजमगढ़ जनपद में 227 विद्यालय प्रभावित हो रहे हैं। इसी सवाल को लेकर के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल इस निर्णय को वापस ले। इससे बच्चों को जो स्कूल जाने की दूरी बढ़ जाएगी, उनका संख्या बच्चों की स्कूलों में और घट जाएगी और जो सरकार की अगर मंशा है कि बच्चे शिक्षित होंगे, देश का भविष्य होगा, वह मंशा पूरी नहीं होगी। इस नाते ज़रूरी है बच्चों के हित में देखते हुए और शिक्षा को देखते हुए इस फैसले को तत्काल वापस ले, जिससे पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आजमगढ़ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव में मारपीट की घटना में अधेड़ महिला घायल हो गई। परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज चल रहा है। मेघनगर थाना क्षेत्र के महुलिया गांव निवासी उर्मिला देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी कोयलदीप यादव मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे पट्टीदारों से खेत की मेड़ी को लेकर कहासुनी हो रही थी।
देखते ही देखते पट्टीदार लाठी डंडे से मारने लगे, जिससे उर्मिला घायल हो गई। परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज चल रहा है। ये मेरी माता हैं। ये मेड़ ओढ़ के चक्कर में, खेतीबाड़ी के चक्कर में ऐसा हुआ है। और हमारी ज़मीन है और मेरी माता को ये लोग ज़बरदस्ती मारे हैं। मेरे मम्मी के पटीदार हैं ये लोग, और जानबूझ के ये लोग मारे हैं। जान से मारने की धमकी भी दी हैं और जान से गला दबा के इनको अपने जाने में मार दिए हैं। ये ज़मीन का हाँ, मेरी मम्मी का खेती करती हैं, किसान है वो। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी माँ तड़प रही हैं वैसे वो लोग भी तड़पें। हमको इंसाफ चाहिए। नहीं, हमारी मम्मी वहाँ पे अकेले गई थी। हमारी मम्मी को वो लोग साजिश करके मारे हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, हम लोग पढ़ने बाहर रहते हैं और ये जानबूझ के सब कुछ किया गया है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक।
पीएनबी कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा।